आज की वीडियो थोड़ी सी अलग वीडियो है। जुलाई के स्टार्ट से अब तक हैवी रेन ने पाकिस्तान के साउदर्न और नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया को बहुत मुतासिर किया है और फ्लड्स और फ्लैश फ्लड्स यानी सैलाब और अचानक सैलाब में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हर गुजरते हफ्ते के साथ कम से कम 140 लोगों की डेथ्स में इजाफा होता जा रहा है। 1 अगस्त तक NDMA यानी नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 478 डेथ्स हो गई हैं, जिनमें से 136 तो सिर्फ बलूचिस्तान में ही हैं। इन 478 डेथ्स में बच्चे और औरतों की एक बड़ी तादाद शामिल है और इसके अलावा 436 से ज़्यादा लोग बहुत ज़ख्मी हैं और ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और बहुत से लोगों का तो अभी तक पता ही नहीं चल पाया क्योंकि वो तो ज़िंदा या मुर्दा अभी तक सैलाब से मिले ही नहीं हैं। इसके अलावा 37,000 घर तबाह हो गए हैं सैलाब की वजह से। ये नंबर बहुत बड़ा है। 37,000 यानी 37,000 ख़ानदान इस वक्त आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। इसके अलावा 24,000 से ज़्यादा माल मवेशी यानी फार्म एनिमल ज़ाया हो गए हैं और एक विलेजर के लिए ये माल मवेशी ही उसकी सारी जमा पूंजी होती है, यानी सारी सेविंग होती है, जो इस सैलाब की वजह से ख़त्म हो गई है। इसके अलावा 950 किलोमीटर से भी ज़्यादा की सड़कों को नुकसान पहुँचा है। अगर टोटल एस्टीमेट लगाने की कोशिश करें तो इस सैलाब की वजह से पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान हुआ है, जो कि चलो खैर है, एक माली नुकसान है, वापस आ ही जाएगा। लेकिन वो बच्चे, वो माएँ, वो बहनें, वो भाई जो इस दुनिया से गुजर गए वो वापस नहीं आ सकते। इतने सारे सदमे पाकिस्तानी झेल ही रहे थे कि एक और ख़बर आ गई कि चॉपर के क्रैश में पाकिस्तानी 6 आर्मी ऑफिसर जो कि इन सैलाब से मुतासिर लोगों की मदद कर रहे थे वो शहीद हो गए, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान और नैक मुदस्सिर फयाज शामिल हैं। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या सच में नहीं पता था इन सैलाब के बारे में? क्या ये सैलाब रातों रात आ गए और सारे सिर्फ तमाशा देखते रह गए? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के मेट डिपार्टमेंट यानी महकमा मौसमियात ने जुलाई के स्टार्ट से ही वार्निंग जारी कर दी थी हाई फ्लड्स की। तो क्यों इन एरिया को खाली नहीं करवाया गया? जो नुकसान हुआ है क्यों उसे होने से पहले नहीं रोका गया? आखिरकार वार्निंग तो थी ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास, तो क्यों हुकूमत चुप कर बैठी रही, खामोश रही? और इतनी सारी डेथ्स, इतना सारा नुकसान, आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? कौन है इसका ज़िम्मेदार? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है NDMA, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि आज तक किसी हुकूमत ने बताया ही नहीं है कि पाकिस्तान में NDMA जैसा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट भी है। ये सब आवाम को किसी ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज तक हुकूमत ने इस डिपार्टमेंट को इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं है। असल में इस डिपार्टमेंट का काम यह है कि जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर यानी कुदरती आफात के बारे में महकमा मौसमियात वार्निंग दे तो ये जल्दी से जल्दी उस एरिया को खाली करवाए और नुकसान होने से कम बचा ले। लेकिन क्यों NDMA ने मेट डिपार्टमेंट की वार्निंग के बाद भी कोई अमल दरामद क्यों नहीं किया? आप लोग गैस करो कि पाकिस्तान का इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट की पाकिस्तानी गवर्नमेंट फंडिंग कैसे करता होगा? पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस डिपार्टमेंट की फ़ंडिंग करता ही नहीं है। इस डिपार्टमेंट की सारी फंडिंग सिर्फ चैरिटी से होती है क्योंकि हमारे टैक्स तो ये लोग अपनी जेबें भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं बताता हूँ कि इतने सारे नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है। 1947 से लेके अब तक जो भी हुक्मरान इस पाकिस्तान की सीट पे बैठा है वो है इस सारे नुकसान का ज़िम्मेदार। क्योंकि जब भी कोई नया हुक्मरान आता है वादे करता है, डैम बनाने के वादे करता है, लेकिन कोई वादा नहीं पूरा करता। ये सब हैं इस नुकसान के ज़िम्मेदार। मेरे पाकिस्तान के सारे बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ खुदा के वास्ते ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें जो कि सिर्फ पाकिस्तान की तबाही के बारे में सोचते हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। खुदा के वास्ते ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अवेयरनेस के तौर पर। #जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, #जस्टिस फॉर पाकिस्तान। पीस आउट।